हाँ, इस एपिसोड में हम यूटेराइन ट्यूब या जिसको फैलोपियन ट्यूब या फिर सेल्पिंग्स के नाम से जानते हैं, तो आज का टॉपिक यही है और हम इसी पर आपके साथ आज इस पर चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए, ये इसको यूटेराइन ट्यूब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यूटेरस से कनेक्ट होता है ट्यूब, इसलिए इसको कहते हैं यूटेराइन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या साइंटिस्ट के नाम पर जिसने इस ट्यूब को सर्च किया था उसके नाम पर इसका नाम हो जाता है फैलोपियन ट्यूब। और जो इसका तीसरा नाम सेल्पिंग्स रखा गया, तो सेल्पिंग्स का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या बांसुरी लाइक स्ट्रक्चर, तो उसके आधार पर इसका नाम रख दिया गया सेल्पिंग्स। तो इस तरह से ट्यूब तो एक ही है जिसको हम तीन नामों से जानते हैं, यूटेराइन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या फिर सेल्पिंग्स। पार्ट 1 में आज हम इसी की चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए, इट इज ए टार्टुअस डक्ट which convey oocyte from ovary to uterus. Fertilization takes place in the lateral part of this tube. तो इस ट्यूब की क्या इसका इंट्रोडक्शन क्या है? यह एक टार्टुअस डक्ट मतलब टेढ़ी मेढ़ी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ओसाइट यानी ओवम को कन्वे करता है। कहां से? ओवरी से लेकर और फिर ये यूट्रस तक उसको पाथवे देता है, पहुंचाने का काम करता है। तो इसीलिए इसको हम नाम दे देते हैं यूटेराइन ट्यूब। ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो इसी ट्यूब के अंदर इसके लेटरल पार्ट में होती है। तो फर्टिलाइजेशन का काम यहीं पर होता है। फर्टिलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है, तो वो प्रक्रिया यही पूरी की जाती है। कहां? फैलोपियन ट्यूब के लेटरल पार्ट में। जिस पार्ट में होती है उसको हम नाम देते हैं एम्पुला, वो आगे की चर्चा में आएगा। तो ये रहा आपका यूटेराइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब या सेल्पिंग्स। तीन नामों से जाना जाने वाला यह ट्यूब करता क्या है? ओवरी से ओवम को लेता है और फिर यूट्रस तक और उसको रास्ता देता है, पहुंचाने का काम करता है। या ये कह लीजिए कि ओवम जो है ओवरी से निकलने के बाद यूट्रस तक इसी रास्ते से पहुंचता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इसी ट्यूब के लेटरल पार्ट यानी स्पेसिफिक पार्ट जिसका नाम है इन्फंडिबुलम और वो एम्पुला, वहीं पर ये होता है। अब इसकी लोकेशन देखिए कहां होता है। तो सिचुएटेड इन द फ्री अपर मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ये रहा आपका यूट्रस और ये रहा ब्रॉड लिगामेंट। ये ब्रॉड लिगामेंट की जो अपर मार्जिन है उसी के फ्री बॉर्डर पर ये ट्यूब पाया जाता है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। तो ये जो ट्यूब है इसकी लोकेशन कहां बताई गई? ये ब्रॉड लिगामेंट के अपर फ्री मार्जिन पर। ये देखिए, ये टोटल एरिया जो है ये ब्रॉड लिगामेंट से कवर्ड होती है और ये इसका अपर मार्जिन है और वहीं से ट्यूब पास होता है, यहीं पर पड़ा होता है। सिचुएटेड इन द फ्री अपर मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। अब इसके डायमेंशंस के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो इसके डायमेंशन के बारे में बताया गया कि इसकी लंबाई टोटल लगभग 10 सेंटीमीटर होता है। और ये जो इसका लेटरल इंड है, अर्थात ये इंड जो आप देख रहे हैं, ये लेटरल इंड इसका कहां खुलता है? ओपन इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। ये जो पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियम के द्वारा जो कैविटी बनती है, उसी पेरिटोनियल कैविटी में ये इसका जो लेटरल इंड है वो ओपन होता है और इसी के थ्रू एब्डोमिनल आस्टियम, आस्टियम माने माउथ है, देखिए ओपनिंग, यहीं पर खुलता है। और क्या होता है? विच इज अबाउट 3 mm इन डायमीटर। इसका जो यूटेराइन कैविटी में खुलने वाला माउथ है, ओपनिंग है, उसका डायमीटर बताया जाता है लगभग
3 मिलीमीटर। तो इस ट्यूब की लंबाई आपको बताई गई कि इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर मानी जाती है और इसका जो लेटरल इंड होता है वो कहाँ खुलता है, पेरिटोनियल कैविटी में खुलता है और जिस ओपनिंग के थ्रू खुलता है उसको हम नाम देते हैं एब्डोमिनल ऑस्टियम। और इस एब्डोमिनल ऑस्टियम का जो डायमीटर बताया गया वो है लगभग 3 mm। अब आ जाइए इसके डिवीजन हमको देखते हैं। तो ट्यूब में कितने डिवीजन बताए गए, 4 डिवीजन बताए गए। पहला बताया गया इन्फंडिबुलम, दूसरा बताया गया एम्पुला और तीसरा बताया गया स्थमस और चौथा बताया गया इंट्राम्यूरल पार्ट। यानी इसमें एक सीक्वेंस जो आप देख रहे हैं ये लेटरल टू मीडियल, इसको हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जो पहला लेटरल पार्ट है उसको हम नाम देते हैं इन्फंडिबुलम। क्योंकि यह फनल शब्द इसका लेटरल पार्ट होता है। इसका जो लेटरल पार्ट है ट्यूब का वो कैसा होता है, फनल शब्द होता है, टीप के आकार का होता है, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं इन्फंडिबुलम। which contains many finger-like projection। ये जो इन्फंडिबुलम या लेटरल इंड ऑफ द यूटेराइन ट्यूब है वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्शन दिखते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं, जैसे लगता है कि यहाँ पर ये पंजे में जैसे फिंगर्स लगे हुए हैं हैंड में, इसी तरह के प्रोजेक्शन यहाँ पर दिखते हैं। ये देखिए फिगर में दिख रहा है। इनको हम नाम देते हैं फिम्ब्रिया। इन प्रोजेक्शंस को क्या नाम देते हैं, फिम्ब्रिया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इनमें से एक फिम्ब्रिया जो है वो थोड़ा लार्ज इन साइज होता है और वो ओवरी को रिलेट करता है, तो उसको हम नाम दे देते हैं ओवेरियन फिब्रियम, ओवेरियन फिब्रिया। दूसरा जो इसका पार्ट है उसको नाम देते हैं इम्पुला। यानी ये लेटरल यानी इंड पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। अब इसके मीडियली आइए, ये देखिए थोड़ा एम्पुलेटेड एरिया, ये थोड़ा डायलेटेड पार्ट आपको दिख रहा होगा, तो इसी को हम नाम देते हैं एम्पुला। एम्पुला का मतलब ही होता है डायलेटेड पार्ट। इट लाइज मीडियल टू द इन्फंडिबुलम। ये इन्फंडिबुलम के मीडियली है। और क्या इसकी विशेषता है, इट इज थिन वॉल्ड। इसकी दीवारें थोड़ा पतली होती हैं लेकिन डायलेटेड होती है। ये देखिए चौड़ा यहां पर दिख रहा है। और टार्टुअस इन नेचर होता है, ये भी टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। इट इज अबाउट 6 to 7 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लंबाई थोड़ा अदर पार्ट के कंपेरेटिवली ज्यादा होती है। वो कितना मानी जाती है, लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर बताया गया वो माना जाता है लगभग नियर अबाउट 4 mm। देखिए यहां पर लिखा भी गया है 4 mm। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब यह भी ऊपर इंट्रोडक्शन में बताया गया कि फैलोपियन ट्यूब का वह पार्ट जो चारों पार्ट, इसमें 4 पार्ट होते हैं, चारों पार्ट में जो सबसे डायलेटेड पार्ट होता है वो होता कहां है कि मीडियल टू द इन्फंडिबुलर पार्ट। इसके मीडियली होता है, ये चौड़ा होता है और फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो इसी पार्ट के अंदर होती है। तीसरा पार्ट इसका बताया गया स्थमस। ये कहां होता है, तो ये इसके मीडियली होता है, यानी इट लाइज बिटवीन इंट्राम्यूरल पार्ट एंड एम्पुला। दोनों के बीच का जो पार्ट है उसी को हम नाम देते हैं स्थमस। यह थोड़ा नैरो होता है, राउंडेड कार्ड लाइक होता है। इसकी लंबाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर बताई गई और इसका डायमीटर बताया गया 2.5 mm इन डायमीटर। ठीक है। अब इसमें हम चौथे पार्ट की जब चर्चा करना चाहेंगे, यानी ये जो मीडियल पार्ट इसका है इसको नाम देते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। इसका मतलब होता है जो ग्लैंडुलर या कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स के बीच का जो पार्ट होता है वो उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। तो ये पार्ट कहां होता है, इट लाइज विदिन द वॉल ऑफ यूट्रस। ये रहा यूट्रस और ये रही इसकी वाल। तो वाल की जितनी थिकनेस होगी और उसके अंदर जो ट्यूब का पार्ट होगा इसी पार्ट को हम नाम देते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। तो ये चौथा पार्ट रहा, ये मिडिल मोस्ट पार्ट होता है जो कहां पर होता है, यूट्रस की दीवार में जो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसी पार्ट को हम नाम देते हैं
इंट्राम्यूरल पार्ट। ये पार्ट होता कहाँ है? तो ये जो यूट्रस की दीवार है उसी दीवार में होता है। इसकी लंबाई लगभग बताई जाती है 1 सेंटीमीटर। और ये खुलता कहाँ है? तो ये खुलता है सुपीरियर एंगल ऑफ यूटेराइन कैविटी। ये यूटेराइन कैविटी है और इसका ये सुपीरियर एंगल है दोनों साइड में, तो दोनों तरफ के ट्यूब इसी में आकर के खुलते हैं। सुपीरियर एंगल ऑफ द यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी के सुपीरियर एंगल पर ये जो इंट्राम्यूरल पार्ट है वो ओपन होता है, या इसी के माध्यम से आप कह लीजिए कि जो फैलोपियन ट्यूब है इट ओपन्स इन द इंट्रा यूटेराइन कैविटी थ्रू द इंट्राम्यूरल पार्ट। अब आइए हम बात करते हैं इसके कोर्स की कि इसका कोर्स क्या है। तो इट मर्जेज आउट ऑफ द यूट्रस देन पासेस लैटरली। ये देखिए आउट ऑफ यूट्रस, ये मर्जेज ये मिलने के बाद ये दिख रहा है। देन पासेस लैटरली अलोंग द अपर मार्जिन ऑफ, ये लैटरल साइड को जा रहा है, इसका डायरेक्शन लैटरली यहां दिख रहा है। और अलोंग द अपर फ्री मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, ये जो ब्रॉड लिगामेंट की अपर फ्री मार्जिन है यहां से पास होता है और ये कहां पहुंचता है कि रीचेस टू द यूटेराइन पोल ऑफ द ओवरी। ये ओवरी है, ये इसका कौन सा पार्ट है? तो यही पार्ट है यूटेराइन पोल ऑफ ओवरी। ये ओवरी का यूटेराइन पोल है और ये लेटरल ट्यूबल पोल है। तो ये कहां पहुंचता है? मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट to reaches uterine pole of ovary, then it passes upward, backwards, then downwards up to the medial surface of the ovary. ovary के medial surface पर ये ट्यूब पहुंचता है। रिलेशंस में आइए, पेरिटोनियल रिलेशंस। तो पेरिटोनियल रिलेशंस पॉइंट फर्स्ट इसका है। दूसरा पॉइंट अदर पेरिटोनियल रिलेशंस के तहत हम पढ़ेंगे, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में यहां पर पीटीओ लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम पेरिटोनियल रिलेशंस की ही बात करेंगे। तो इसका जो इंट्राम्यूरल पार्ट होता है इट इज नॉन पेरिटोनियल, ये से पेरिटोनियम से ये ढका नहीं होता है। क्यों नहीं ढका होता है? क्योंकि ये इट लाइज विदिन द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की दीवार में होता है, इसलिए पेरिटोनियम वहां पहुंचती नहीं है। इसलिए ये इट इज नॉट कवर्ड बाई, नॉट रिलेटेड विथ पेरिटोनियम। तो इंट्राम्यूरल पार्ट इसका जो है वो नॉन पेरिटोनियल होता है, लेकिन इसका जो रेस्ट पार्ट है वो सभी का सभी इट इज पेरिटोनियल एक्सेप्ट अलोंग द अटैचमेंट ऑफ मीजोसेल्पिंग्स। ये मीजोसेल्पिंग्स क्या है? यानी सेल्पिंग्स के पोस्टीरियर में जो पेरिटोनियम का फोल्ड आकर के लगता है उसको बोलते हैं मीजो सेल्पिंग्स। तो वहां पर ये पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती है, वैसे टोटल जो ट्यूब है ये पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। तो ये चर्चा हम कर चुके हैं। आइए एक बार हम इसको सरसरी तौर पर रिवाइज कर लेते हैं। ये रहा यूटेराइन ट्यूब, क्योंकि ये यूटेरस से कनेक्ट होता है। फैलोपियन ट्यूब, इस साइंटिस्ट ने, फैलोपियन नाम के साइंटिस्ट ने इसको सर्च किया। और तीसरा नाम इसका सेल्पिंग्स, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सेल्पिंग्स। ये होता कैसा है कि इट इज टाइटुअस डक्ट, यह घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये करता क्या है? तो ओवरी से ओवा को निकाल करके यूट्रस तक पहुंचाने का काम करता है। और जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो इसी ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में होती है। इसकी लोकेशन बताई जाती है, इट लाइज ऑन द अपर फ्री मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का ये जो ब्रॉड लिगामेंट आप देख रहे हैं, इसके अपर फ्री मार्जिन पर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम यूटेराइन ट्यूब है वो पाया जाता है। इसके डायमेंशंस के बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये यूटेराइन ट्यूब जो है इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर बताई जाती है। इसका जो लेटरल इंड है वो पेरिटोनियल कैविटी में
किसके थ्रू खुलता है? एब्डोमिनल ऑस्टियम के थ्रू खुलता है। और इस एब्डोमिनल ऑस्टियम का जो डायमीटर बताया गया है वो है लगभग 3 mm। अब इसका डिवीजन हम देखेंगे, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो इसमें 4 पार्ट बताए जाते हैं। पहला है इनफंडिबुलम, दूसरा है इम्पुला, तीसरा स्टमक, चौथा है इंट्राम्यूरल पार्ट। तो जो पहला पार्ट है इनफंडिबुलम, क्यों इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं? क्योंकि इसकी शेप जो है इनफंडिबुलम के जैसा, यानी कीप के आकार का त्रिकोणाकार है, इसलिए उसी के आधार पर इसका नाम रख दिया गया इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम शेप के नाते इसका नाम हो जाता है इनफंडिबुलर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये इसका लेटरल एंड माना जाता है। और इसमें होता क्या है, इसका जो लेटरल एंड है उस पर फिंगर लाइक बहुत सारे प्रोजेक्शन दिखते हैं, जिनको हम नाम देते हैं फिम्ब्रिया। ये नाम फिम्ब्रिया, यानी इन फिम्ब्रिया के बीच में एक ऐसी सिंगल फिम्ब्रिया होती है जो ओवरीज को रिलेट करती है, उसको हम नाम देते हैं ओवेरियन फिम्ब्रिया। दूसरा पार्ट टेम्पुला, ये लेटरल एंड यानी इनफंडिबुलम के जस्ट मिडियल होता है, या ये कह लीजिए कि स्टमक और इनफंडिबुलम के बीच का पार्ट है। ये थोड़ा थिन वाल वाला होता है, इसकी दीवारें पतली होती हैं और ये थोड़ा डायलेटेड पार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया यही संपन्न होती है। इसकी लंबाई, ये भी टेढ़ा मेढ़ा इन शेप होता है, इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर बताई जाती है और इसका डायमीटर लगभग 4 सेंटीमीटर बताया जाता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया यही संपन्न होती है। तीसरा पार्ट है स्टमक। ये इम्पुला के मीडियल साइड में पाया जाता है। ये इम्पुला है, इसका मीडियल यहां पर होगा, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि इट लाइज बिटवीन इंट्राम्यूरल पार्ट एंड इम्पुला। दोनों के बीच का जो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसी को हम नाम देते हैं स्टमक। ये बहुत नैरो होता है और राउंडेड कार्ड लाइक होता है, जिसकी लंबाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर बताई जाती है और इसका डायमीटर बताया जाता है लगभग 2.5 mm। चौथा पार्ट इसका है इंट्राम्यूरल पार्ट। ये चौथा और मिडियल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब माना जाता है। ये होता कहां है? इट लाइज विदिन द वॉल ऑफ यूट्रस और इसकी लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर मानी जाती है। ये यूटेराइन कैविटी में खुलता है। कहां पर खुलता है? तो सुपीरियर एंगल ऑफ द यूटेराइन कैविटी। ये यूटेराइन कैविटी, ये जो त्रिकोणाकार शेप आप देख रहे हैं हालो, यही है यूटेराइन कैविटी। ये रहा इसका सुपीरियर एंगल दोनों साइड में, और ये फैलोपियन ट्यूब दोनों तरफ से आकर के, राइट वाला इधर से और लेफ्ट वाला इधर से आकर के इस यूटेराइन कैविटी में ओपन हो जाते हैं। और ये जिस ओपनिंग से खुलता है उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं यूटेराइन ऑस्टियम, जिसका डायमीटर हम लगभग 1 mm मानते हैं। कोर्स में इसके जानिए, इट मर्जेज आउट ऑफ द यूट्रस। यह यूट्रस के बाहर प्रकट होता है यानी दिखता है। फिर इट पासेस लेटरली, ये इधर लेटर साइड को लेटर डायरेक्शन में ये मूव करता है। इट रन्स इन द लेटरल डायरेक्शन ऑफ द यूट्रस लेटरली अलोंग द अपर फ्री मार्जिन। ये जो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, इसके अपर फ्री मार्जिन के साथ ये लेटरल साइड को आगे आगे बढ़ता चला जाता है और टू रीच द यूटेराइन पोल ऑफ ओवरी, ओवरी के यूटेराइन पोल तक इसी रास्ते से पहुंचता है। देन इट पासेस अपवर्ड, बैकवर्ड एंड द डाउनवर्ड्स अप टू द मीडियल सरफेस ऑफ द ओवरी। ओवरी के मीडियल सरफेस तक इसी रूप में पहुंचता है। अब इसके रिलेशंस की हम चर्चा करना चाहेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे पेरिटोनियल रिलेशंस, यानी पेरिटोनियम के रिलेशंस में कौन कौन से इसके पार्ट आते हैं। तो पहला पेरिटोनियल रिलेशंस में पहले पार्ट की हम चर्चा करते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। तो ये नॉन पेरिटोनियल होता है, इसलिए कि ये यूट्रस की दीवार के अंदर का पार्ट है और उस दीवार के अंदर पेरिटोनियम की एंट्री नहीं होती है। सो इट इज नॉट रिलेटेड, नॉट कवर्ड विथ पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम के रिलेशन में नहीं होता है।
दूसरा इसका बताया गया पेरिटोनियल रिलेशंस में, ये रेस्ट पार्ट, इसका जो और शेष भाग है, तो ये मान के चलिए कि यह करीब करीब सारा कुछ इसका पेरिटोनियम से ही रिलेट करता है, लेकिन इसका जो ये मीजोसेल्फिन्स वाला पार्ट है वो पेरिटोनियम के रिलेशंस में नहीं होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने यूटेराइन ट्यूब के बारे में उसका इंट्रोडक्शन, सिचुएशन, डायमेंशन, सब डिविजन्स और सब डिविजन्स का चारों का एक्सप्लेनेशन, इसका कोर्स, रिलेशन, बाकी अभी बहुत सारी जानकारी इसके बारे में हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। तो वो अगले वीडियो में, यहाँ पर पीटीओ लिखा हुआ है, इसको देखना न भूलें, पढ़ना न भूलें। तो अगले वीडियो में बाकी जो शेष जानकारी है उसको हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे।